सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम, यानी कि सुनीता का। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी स्वस्थ हूँ और आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मेरा एक न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ बस ना मैं झाड़ू लगाने लगी थी फ्रेंड्स। तो जिस टाइम पे मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया था उस टाइम पे लाइट था फ्रेंड्स। उसके बाद में ना तुरंत से कट गई थी, तो मैंने वैसे ही झाड़ू लगा लिया बिना लाइट के। फिर झाड़ू लगाने के बाद जो है लाइट आ गए थे, ऊपर का जब लगा रही थी उस टाइम पे कट गए थे। फिर आए, उसके बाद में नीचे का मैं झाड़ू लगा रही हूँ फ्रेंड्स, जो कि ऊपर का पूरा जो है गर्दे सब गिरा दी मैं झाड़ू लगा करके। और अभी ना बहुत ज़्यादा जो है हवा चल रहे हैं, इसकी वजह से तो और भी ज़्यादा जो है गर्दे यानी डस्ट जो है वो गिर रहा है फ्रेंड्स। और बोलना चाहिए तो अंदर नहीं पकाती थी, बाहर ही पकाती थी। ज़्यादातर तो बाहर की चूल्हे की ही पुताई होता था और अंदर ज़्यादा यूज नहीं होता था। कभी कभी अभी हुआ था एक दो बार से, क्योंकि लाइट भी नहीं थे और बारिश भी हुई थी, तो मैं अंदर ही पकाया करती थी। लेकिन आप लोगों को कुछ भी मैं शेयर नहीं करती थी। तो यहाँ पर जो है आज मैं यहाँ का पूरा जो है ना साफ़ सफाई करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना काला भी हो गए हैं चूल्हे के पास का। और देखा जाए तो मेरा जो क्या बोलते हैं दीवार है, वो दिखने में तो सफ़ेद दिख रहा है दिखने से, लेकिन जो है ना आप लोगों को दिखाऊंगी कि ऊपर का बारिश जो है वो कैसे गिरा हुआ है। जैसे सामने वाला साइड का जो दीवार जो मैंने पुताई किया था बिल्कुल वैसे ही ख़राब हो गया है। तो इसीलिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर पुताई करने के लिए। तो पहले इसको कर देती हूँ ताकि ये मतलब सूखते रहेगा, उधर का पुताई करते तक किनारा बना दे रही हूँ। ज़मीन को भी पुताई करूँगी इसीलिए फ्रेंड्स। तो आप सभी बने रहिएगा फ्रेंड्स वीडियोस के लास्ट तक, और पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स, तभी अच्छा लगता है, मज़ा आता है कि इस वीडियो में क्या हुआ है, क्या बताए हैं। हर रोज़ देखने को एक ही ब्लॉग मिलता है, लेकिन जो है हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ नया ज़रूर रहता है। तो बहुत ही आनंद आएगा आप लोगों को, और मज़े से देखिए, पूरा फुल देखिए, उसके बाद बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो। और आप लोगों की ही मन पसंदीदा वीडियो जो है वो बना करके मैं लाई हुई हूँ फ्रेंड्स। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि हम अकेले हैं घर पे करने वाले, इसीलिए जो है कहीं चले जाते बाहर तो नहीं कर पाती हूँ फ्रेंड्स। जो कि आप लोगों को अभी मैं दिखाई ऊपर का नज़ारा बिल्कुल ख़राब हो गया है बारिश की वजह से, तो इसीलिए जो है मैं यहाँ का पुताई कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स हमें बोल रहे थे कि आपका जो सीट छाया हुआ है वो मतलब पूरा ज़मीन तक नहीं है, इसीलिए गिर जाता है पानी, ऐसे बोल रहे थे। लेकिन गांव में जब कराकट, हम लोग कराकट भी बोलते हैं और सीट भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, उसको करते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा मतलब गैप हो ही जाता है। चाहे जितना भी करें, वो सिरमिट वाला पैक होता है, और ये वाला जो है ना थोड़ा थोड़ा बच ही जाता है, नहीं होता है पूरा पैक। और बरसात के दिनों पे नहीं गिरता है फ्रेंड्स, मतलब अच्छे से बारिश होती है तब, जब क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा ज़ोरों की हवा चलती है, तूफ़ान आती है ना, तो मतलब वो क्या बोलते हैं तूफ़ान जो है पानी को ना दूसरे साइड मतलब वो कर देती है ना, तब जा कर के गिर जाती है पानी, जो कि जिसमें उसको बहना चाहिए उधर से मतलब वो छेक देता है ना हवा, तो गिरता है, नहीं तो वैसे नहीं गिरता है। तो बोल रहे थे कुछ फ्रेंड्स कि आपका जो सीट है वो मतलब दीवार साइड पे अच्छा नहीं है, इसीलिए जो है गिरता है ऐसे करके। तो ऐसी बात नहीं है, बस जिस टाइम पे हवा आती है, मतलब एक तरफ से भी हवा नहीं आती है ना, जिधर आना तिधर से आते रहती है, तो वैसे में ऐसे होता है, नहीं तो नहीं होता है। और अक्सर गांव घरों में देखिएगा, मिट्टी के घरों पे जिस पे भी घर पे सीट छाए रहेंगे वहाँ जा कर के थोड़ा थोड़ा गैप रहता है। इसलिए रहता है क्योंकि जब हवा चले, तूफान आए, तो फ्रेंड्स क्या होता है ना, हवा अंदर घुस जाती है, बाहर निकलने नहीं पाता है, तो ऐसे में ना पूरा सीट को उड़ा कर ले जाता है और फेंक देता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है ना। क्या बोलते हैं, पूरा जितना दिख रहा है ना आपको सामान लगा हुआ सीट पे, वो सारा उठा करके ले करके फेंक देता है। इतना तेज़ी मतलब आंधी तूफान आता है, इसीलिए ना गांव के लोग जो है थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं
गैप, ताकि हवा जो घुसे अंदर में वो आसानी से निकल जाए, ऐसे करके। नहीं तो पूरा पैक ही कर देते, लेकिन इसीलिए छोड़ देते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं ना, पूरा पैक कर देते हैं, और जब क्या बोलते तूफान आता है ना जोरों की, तो हवा जब घुसती है निकल नहीं पाती, तो पूरा उठा करके फेंक देता है फ्रेंड्स। बहुतों का घर हम लोग देखे हुए हैं। इसीलिए जो है ना नहीं करते हमारे यहाँ, जब भी कोई भी बनाता है नहीं करते हैं। बस ये क्या बोलते हैं ईंट से बनाए हुए रहते हैं, और उसको अगर सीमेंट से वो चीज़ करना हो तो उसको पूरा पैक ही कर देते हैं उसको, तो क्योंकि वो छोटा घर होता है और इसमें तो सब तरफ से हवा घुसने का चांस होती है, तो उसके लिए निकलने के लिए भी जगह होना चाहिए। इसीलिए गैप जो है कर देते हैं। अच्छी बात है, आप लोग अच्छा बात ही बोले कि आप लोग का गैप रहता है, नहीं मतलब दीवार साइड पे सटा है इसलिए गिरता है पानी। सही बोले हैं, वैसे तो बोलने को कुछ भी नहीं बोले हैं, अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों से बातें करते करते हमारा लिपाई जो है ऊपर से नीचे आ गई है, और मैं आज भी फ्रेंड्स अकेले हूँ, किसी के बिना मदद के जो है मैं अकेले करने में लगी हुई हूँ यहाँ पर फ्रेंड्स। और बच्चे लोग भी कोई भी नहीं थे, सारे लोग पड़ोसी पे चले गए थे फ्रेंड्स टीवी देखने के लिए, क्योंकि लाइट जो अच्छे से था, और लाइट ना अच्छे से आ गया है हमारे घर तक अभी। लेकिन जो है जिसमें से क्या बोलना चाहिए, खंभे से आया था लाइट, वो नहीं जलता है, अलग से लेकर के आए हैं, फिर से बनाए हैं, तब जा कर के अभी लाइट हम लोगों के घर पे भी अच्छे से है। तो देखिए अच्छा लग भी रहा है, लाइट भी अच्छा है, और जो लिपाई कर रही हूँ वो भी अच्छे से दिखाई दे रहा है आप लोगों को क्लियर। लेकिन जो है ज़्यादा नज़दीक नहीं दिखा पाई आप लोगों को मैं, क्योंकि फ्रेंड्स एक जगह पे रखी हुई थी मैं कैमरे को, और इस टाइम पे ना घर का सारा काम हो चुका था फ्रेंड्स, और लगभग इस टाइम पे ना 11 बज गए थे, क्योंकि घर के सारे काम मैंने निपटा लिए थे फ्रेंड्स, खाना वगैरह खा लिए थे, उसके बाद में ही लगी हुई थी। लेकिन जो है ना धूप हो गए थे थोड़ी, और हमें लिपाई भी करनी थी, इसीलिए ना खाए हुए बर्तन सबको कुछ भी नहीं धोई थी। उसके बाद में मैं यहाँ पर लिपाई करने में लग गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं, और बहुत ज़्यादा धूप भी हो जाता, तो मैं सोची धूप से थोड़ा सा जल्दी ही लिपाई करके ख़त्म करके नहाने को चली जाऊँगी, ऐसे सोच करके मैं बर्तन नहीं धोई थी। तो बर्तन को मैं बाद में धोऊंगी जब धूप चला जाएगा, एक टाइम पे 4 बजे आसपास, तो उसी टाइम पे धोया करूँगी। हैं बर्तन इसलिए, नहीं तो बच्चे लोग तो दिन भर पानी पीते ही रहते हैं, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, और बहुत ज़्यादा जो है ना प्यास भी लगती है, धूप तो ज़ोरों की निकलती है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं पोताई कर दे रही हूँ, और आज ना हमारा किचन को थोड़ा सा अलग सा लुक बनाने वाली हूँ, पता नहीं आएगा भी नहीं। तो आप लोग ब्लॉग्स पे कंटिन्यू बने रहिए और देखिएगा, फुल एंजॉय कीजिएगा फ्रेंड्स। किसी किसी टाइम पे ना बच्चे लोग आते थे तो हल्ला भी करते थे फ्रेंड्स, वो शोर भी आप लोगों को सुनाई देगी कहीं कहीं पे। लेकिन जो है किसी टाइम पे चल जाते थे, तो हम अकेले रहा करते थे और पुताई करते थे। यहाँ का जो है हमारा चूल्हे की रिपेयरिंग भी करना है हमें, बहुत ज़्यादा फट गए हैं फ्रेंड्स, और अभी तो इसमें ना आग है फ्रेंड्स चूल्हे पे, और मैं ना वैसे ही पुताई कर दे रही हूँ, क्योंकि कोयला आग जल्दी बुझता नहीं है, और उसको निकालना भी मतलब मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेकता है ना। तो ऐसे में किस चीज़ से उठा करके उसको फेंकें, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। पकाने के बाद भी कभी कभी 4 बजे तक रहती है आग थोड़ी थोड़ी, और कभी कभी तो जल्दी ही बुझ जाती है, जैसे कोयला होता है वैसे ही बुझ जाता है। तो बहुत ज़्यादा ना सेक रहे थे फ्रेंड्स, ऐसे में ना बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर ना गर्मी लग रहे थे चूल्हे के पास, जब पोताई कर रही थी उस टाइम पे मुझे ऐसे लग रहा था ना कि कब ख़त्म हो कि मैं जो है नहाने को चली जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहे थे आग की वजह से। आप लोगों को भले ही ना दिखाई दे रहा हो आग, लेकिन था, क्योंकि मैं सुबह ना यहीं पर खाना सब्जी पकाई थी फ्रेंड्स। बाहर पे तो क्या बोलते हैं बारिश हुई थी, उसके बाद में पूरा जो है गिल्ला था, हमारा बरामदा भी गिल्ला था और चूल्हा भी गिल्ला था। तो मैं बारिश का जो है वीडियो में क्लिक की थी फ्रेंड्स, उठाई थी, लेकिन आप लोगों तक शेयर नहीं की। अगले ब्लॉग में दिखा दूँगी कैसा बारिश हुआ था उसको थोड़ा सा।
और इस ब्लॉग में मैं डालना ही भूल गई और एडिटिंग करते टाइम फिर से मतलब हो चुका था हमारा जो है पूरा एडिटिंग, इसलिए नहीं बना हमें डालने को, तो उसको रखी हुई हूँ। अगले ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ बारिश जो है वो कैसी आई हुई थी और हमारा चूल्हा सब पूरा जो है वो ख़राब हो गया है। पूरा मेरा बरामदा आप लोग देखे थे फ्रेंड्स, अभी मैं फिर से सजाई हुई थी, वो सारा का सारा जो है फिर से ख़राब हो गया है। मैं सारा वीडियो जो है बनाई हुई हूँ लेकिन भूल गई इसमें ऐड करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स क्या बोलते हैं मेरा रिचार्ज ख़त्म होने वाला था, तो मैं जल्दी से एडिटिंग करके इसको डालने को लगी हुई थी फ्रेंड्स कि मेरा क्या बोलते हैं रिचार्ज ख़त्म ना हो जाए ऐसे करके। अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर डालूँगी कैसे, ऐसे सोच के मैं इसको जल्दी एडिटिंग करने में लगी हुई थी। अगर किसी तरह घुसा लूँगी तो फिर पब्लिश करने के लिए किसी से हॉटस्पॉट ले लूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि उसके पापा जी अभी काम करने जाते हैं फ्रेंड्स, तो घर पे नहीं रहा करते हैं, हम अकेले रहते हैं, तो ऐसे में दूसरा मोबाइल भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से जो है जल्दी एडिटिंग करने लगे। तो बारिश आई थी, वो वीडियो जो है हम इसमें ऐड करना भूल गए फ्रेंड्स। कभी कभी ना जल्दी में सोचा हुआ को भी भूल जाती हूँ मैं, क्योंकि उधर का देखो इधर का देखो, कभी कभी समझ में नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे कि इतना जल्दी हमें भूलने की बीमारी तो ना हो गई है, ऐसा लगता है सोच करके। कभी कभी तो हंसी भी आती है हमें। तो देखिए हमारा पूरा जो है ना दीवार कंप्लीट हो चुका था फ्रेंड्स पुताई करके, और हमारा जो है ना अलमारी उसको भी मैं पुताई कर दे रही हूँ। जब भी दीवार पुताई करती हूँ तब भी अलमारी को भी पुताई कर देती हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है पूरा जो है अंदर बाहर सब साफ़ करने से। तो हमारा जो है अलमारी भी पुताई हो चुकी थी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैं फिर से गेरू मिट्टी घोल करके ले आई हूँ फ्रेंड्स। तो आज ना फ्रेंड्स गोबर नहीं मिले थे हमें, और आप लोगों को जैसे कि मैंने दो दिन पहले की ब्लॉग में बताई थी कि हमारे यहाँ जो है जिसको मंदिर मस्जिद में घुसने को नहीं बनता है उनको मतलब गौशाला पे भी घुसने नहीं देते। तो ऐसी हालत में मतलब मैं लेने को नहीं गई थी गोबर, क्योंकि दूसरों के घर पे जाना पड़ता है और मांगना पड़ता है, तो अपने से कभी कभी निकला करके भी ले आती हूँ, तो इसीलिए जो है नहीं गई थी। और आज ना मैं गेरू मिट्टी को ही घोल बना करके पुताई कर रही हूँ, गोबर नहीं मिलाई हूँ इसमें मैं, और थोड़ा सा ही बचा था गेरू मिट्टी उसी को पुताई कर दे रही हूँ। फिर से मुझे लाना पड़ेगा, ख़त्म हो चुका है, क्योंकि छोटी के पापा जी छोटा पैकेट ही लेकर के आए थे छोटा सा। पता नहीं कितने दिनों के बाद जो है हम लोग शहर जा पाते हैं, क्योंकि गांव में ना यहाँ पे नहीं मिलता है, हम लोगों को जाना पड़ता है कुछ भी लेने के लिए। यहाँ पे बहुत जल्दी से नहीं मिलता है कुछ भी चीज़ आसानी से, है रहने को चौराहा, लेकिन वहाँ पे जाने से आधा सामान मिलता है आधा नहीं भी मिलता है, तो हम लोगों को दूर पे जाना पड़ता है लेने के लिए। और मेरा गांव तो ऐसी जगह पे है कि एकदम मतलब गांव बहुत ही गांव में ही है, समझ लीजिए एकदम छोटा सा गांव, कुछ भी नहीं मिलता है फ्रेंड्स। और एक हमारी फ्रेंड्स ना कमेंट्स किए थे 2 दिन पहले की ब्लॉग में कि आप छत्तीसगढ़ से तो हो लेकिन आपका गांव कौन सा है, बहुत ही प्यारा कमेंट्स किए थे। तो मैं उनका नाम भी भूल गई फ्रेंड्स, अभी मुझे ना आप लोगों से बातें करते करते याद आ गई, भूल गई थी नहीं तो मैं ये भी। तो मेरा गांव जो है ना परसवार कला में पड़ता है फ्रेंड्स, हम लोगों का सिटी जो है वो अंबिकापुर है। मैंने एक वीडियो में बताई भी थी पूरा डिटेल, लेकिन वो फ्रेंड्स जो है शायद न्यू आए हुए थे, तो उस टाइम का वीडियो हमारा नहीं देखे हैं, इसीलिए शायद वो पूछ पड़े हैं कि हम छत्तीसगढ़ से तो हैं लेकिन कौन सा गांव पड़ता है। तो मेरा परसवार कला ही पड़ता है, सिटी अंबिकापुर आता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पुताई भी हो चुकी है गेरू मिट्टी से, देख सकते हैं लुक जो है अच्छा लगता है सूखने के बाद, लेकिन ना कहीं कहीं पे ना तेल सबका छीटा रहता है ना, वो मतलब थोड़ा सा धब्बा धब्बा दिखाई देता है काला काला, वही थोड़ा ख़राब कर देती है। और बच्चे हैं फ्रेंड्स तो किसको क्या बोलेंगे, कहीं कहीं पे तेल सबको करते रहते हैं और गिरा भी देते हैं, अच्छे से रखे रहो फिर भी से मतलब बच्चे हैं तो ढूंढ कर भी निकाल लेते हैं। उसके बाद में हमारा पुताई हो चुका था फ्रेंड्स, और हम आ गए थे यहाँ पर कुछ बनाने को। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से हम जो है ना वो बना रहे हैं, आप लोग पूरी देखिएगा फ्रेंड्स। और हम
ना क्या बोलते हैं कलर भी नहीं थे, फिर भी से हम कोशिश कर रहे थे बनाने को और मतलब अच्छा दिखे ऐसे करके, लेकिन कलर जो है ना जैसा होना चाहिए वैसा नहीं रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। फिर भी से मैं बनाने को मतलब शुरुआत कर दी थी, तो मैं सोची बना करके ही देखती हूँ कैसा लगता है। जैसा भी हो, ख़राब हो अच्छा हो, और आप लोगों तक भी शेयर कर देती हूँ, ऐसे सोच करके मैं बनाने लगी थी फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें भी अच्छा लगता है, बहुत से फ्रेंड्स का ब्लॉग देखते हैं और उनका में बहुत ही प्यारा प्यारा जो है ना किचन सजाया हुआ रहता है। हमारा भी शौक़ होता है कि हम भी अपना घर और किचन सब सजा करके रखें, देखने में अच्छा लगे ऐसे करके। तो हम भी बनाने लगे थे फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर ना हम लोग ले लिए थे डिस्पेंटर को और उसको घोल बना ली थी मैं। 3 कलर ले ली थी यहाँ पर, काला था, आसमानी था और एक गुलाबी कलर में था। तो आसमानी को मैं हरा कलर बना दी हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हरा कलर तो था नहीं, तो जहाँ जहाँ पे लगना चाहिए हरा कलर वहाँ पे मैं आसमानी को पूरा में कर दी हूँ, और जहाँ पे लाल होना चाहिए वहाँ गुलाबी कलर को मैं कर दे रही हूँ, क्योंकि कलर हमारे पास में नहीं है। और जो काला कलर मैंने भिगो करके रखी थी उसको जो है क्या बोलते हैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में लगाई हुई हूँ, जो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो देखिए इस तरीके से मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स। और ये ना क्या बोलते हैं गुलाब फूल का कली बना रही हूँ, बट पता नहीं आता है भी नहीं, बताइएगा फ्रेंड्स। जैसा फूल वैसा अगर कलर होता फ्रेंड्स तो वाकई में अच्छा लगता, लेकिन वैसा नहीं है। जैसा फूल वैसा कलर, कलर होता हरा कलर, लाल कलर, ऐसे सब कलर होता तो अच्छा लगता। लेकिन भी मैंने बनाया है, देखिए किस तरीके से बनाई हूँ। कभी कभी तो लगता है बच्चों जैसा खेल खेल करके बना देती हूँ। फिर भी से आप लोग बहुत ज़्यादा जो है प्यार और आशीर्वाद देते हो, हमें अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। और आप सभी को दिल से शुक्रिया फ्रेंड्स, हमें अपना इतनी बेशकीमती समय निकाल करके हमें अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। और हमारा वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स इस तरीके से बना रही हूँ। और छोटा बर्स भी नहीं है ना, तो बर्स के जगह पे मैं वो क्या बोलते कपास रुई, उसी को मैं यूज की हूँ डंडे में, उसके बाद में बनाई थी। तो देखिए हमारा किचन जो है फ्रेंड्स कैसा लग रहा है। उधर का जो रोशनी घुसता है ना वो थोड़ा सा धुंधला कर देती है, ये देख सकते हैं। सूख चुका है लेकिन तेल का छींटा कहीं कहीं पे है, वो मतलब भद्दा दिख रहा था। और जो फूल बनाई हूँ वो देखिए इस तरीके से बना दी हूँ मैं। तो कैसी लगी आप लोग बताइएगा, हमें तो अच्छा ही लगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जो है कुछ भी बनाते हैं तो अच्छा ही लगता है। तो गुलाब फूल का कली हमने बनाया है, कैसा लगा वो बताइएगा। और हमने जो है अपना किचन को पूरी तरह से रख दिया है सामान सबको, देखिए इकट्ठा, जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो आज की ब्लॉग फ्रेंड्स इसी ब्लॉग के साथ जो है मैं एंड करती हूँ फ्रेंड्स।